नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहाँ डुडवाड़ पंचायत के कुछ लोग हैं और कुछ शिकायतें जो है अपनी वो लेकर के मीडिया के सामने आए हैं और कुछ आरोपों की झड़ियाँ जो हैं वो खास करके जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है आरडीडी उन पे लगा रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या मुश्किलातें इनको आ रही हैं और इनके इस पंचायत में, इस गाँव में जो है कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर शुक्रिया। मुझे थोड़ा बताएं, आप क्या कह रहे थे, क्या मुश्किलातें आपको आ रही हैं यहाँ पर? मैंने सुना कि आपने एक आरटीआई की थी, उसका जवाब आपको नहीं मिला। किस बारे में आपने आरटीआई की थी? पूरे मसला हमें बताएं यहाँ। सर सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बात इस तरह है कि मतलब यहाँ पे जब से पंचायती इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं 2018 में हुए थे, शायद 18 की 19 में 18-19 में जो इलेक्शन यहाँ पे हुए थे सर, उसके बाद सर हमारे यहाँ हमारी पंचायत में जो एमजी नरेगा हो या पीएमएवाई हो या IHHL हो या मतलब क्या बोलते हैं ये 14FC हो सर, अभी तक सर सिर्फ कागज़ों में है। ज़मीनी सतह पे सर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर ज़मीनी सतह पे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ कागज़ों में बोल रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। सर हमारा फिर जब हमने सर सर्च किया यहाँ पे, तो हमने इनसे पूछा भी कि भाई जो आपने काम किए हैं हमें दिखाओ, कहाँ कहाँ पे आपने ये काम किए हैं। यहाँ के हमारे जो मेंबर थे, सरपंच थे, उसके अलावा जो हमारे JRS हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, सर सबसे पूछ कर, लेकिन किसी ने जो है क्लियर जवाब नहीं दिया। सर जब जवाब नहीं दिया तो हमने क्या किया कि हमने एक RTI दायर की। सर RTI दायर की लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से हम इनको रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि आप हमें रिकॉर्ड दे दो, हम देखेंगे कि 21, 22 और 23 में आपने कहाँ कहाँ काम किए हैं, हमें दिखाओ। ज़मीनी सतह पर अगर आपने कोई काम किया है तो हमें दिखाओ। लेकिन सर ये अभी तक जो है 2 महीने से टसेमस नहीं हो रहे हैं, हमें ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। डेली हम इनको फ़ोन करते हैं, डेली ऑफिस में जाते हैं, ये हमें बस आज का कल और कल का परसों कर रहे हैं। सर अभी तक आपको RTI सच में जो उसका जवाब नहीं मिला? सर अभी तक नहीं मिला सर, जवाब मिला ही नहीं सर। हम इनको बोल रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, हम देखेंगे आपने कहाँ कहाँ काम किए, लेकिन सर है ही नहीं, कहीं ज़मीनी सत्ता पे उन्होंने काम किया ही नहीं है। ये राइट पैसा आया वो कहीं किसी को मिला नहीं, अनार्जी में। बिल्कुल लोग जो है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक व्यक्ति के पास जो हक होता है कि वो अपनी जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की उसके बारे में जान सकता है। सरकार ने क्या चीज़ें आपके गांव के अंदर की हैं उसका डाटा पूरा ले सकता है। डिपार्टमेंट को वो विद इन नो टाइम वो प्रोवाइड करना होता है, कोई भी अगर किसी डिपार्टमेंट पे RTI करता है। लेकिन इनका कहना है कि 2 से 3 महीने हो गए, अभी तक कोई भी RTI का जवाब इन्हें नहीं मिला है। तो DC साहब की मैं नज़र में ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ ज़रूर यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनसे पूछें कि किस कारण जो है आपने अभी तक इनकी RTI का जवाब नहीं दिया। अगर उन्होंने काम किए हैं तो उन्हें लोगों को दिखाने चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो शायद कहीं दाल में घोटाला हो सकता है, कहीं कामों में घोटाला हो सकता है, ऐसा ही लगता है। उम्मीद है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अब मुश्किलातें आपको यहाँ पे आ रही हैं? सर इसके अलावा सर बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं। सर आप बोल रहे थे IAY यहाँ पर जो है, आपके गांव में IAY मकान नहीं मिले क्या? सर IAY मकान सर यहाँ पे बहुत सारे आए, लेकिन सर कुछ लोग जेन्युइन जो है जिनको ज़रूरत है मकानों की, वो उनको अभी तक मकान नहीं मिले। सर ऐसा यहाँ पे भी हुआ कि किसी जेन्युइन मकान को काट दिया गया और कोई ऐसे बड़े बड़े मकान हैं उनको घर मिले? ऐसा यहाँ पे भी हुआ सर। यहाँ पे भी सर मतलब कुछ ऐसे लोगों को मकान दिए गए जिनके पास ऑलरेडी मकान है, और सर जिनके पास मकान सर नहीं है। सर यहाँ पे हम सर आपको बताएंगे। सर यहाँ पे हमारा एक हमसाया है सर, उनका नाम बलदेव सिंह है। बिल्कुल सर वो घर के 3 आदमी हैं, उसका लड़का जो है वो भी माजूर है, खुद भी वो माजूर है। लेकिन सर अगर उनकी मकान की आप हालत देखेंगे शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। उनकी ID बनी थी? ID बनी थी सर, उनकी ID बनाकर उनकी ID को काट दिया गया है। उसके अलावा सर हमारे पास एक विधवा है, यहाँ नीचे रहती है, उसकी भी सर ID थी, उसकी ID भी काट दी गई है। सर मकान उन लोगों को दिए गए जिन लोगों ने जो है इन सेक्रेटरी हो या वो JRS हो, उनको जो उन्होंने यहाँ से पैसा दिया उनको जो है उन्होंने मकान दिए हैं। और जो यहाँ पे आपके JRS कौन है? सर यहाँ पे हमारा JRS शादीन है सर, वो उधर किलोत्रान का है, और हमारा सेक्रेटरी जो है वो उधर का है सर, कहीं ठाठी साइड का है, बशीर अहमद नाम है। आपका मानना है कि पूरी मिली भगत है लोगों की यहाँ पे? आपके जो यहाँ चुने हुए लोग हैं वो भी तो इसमें इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। हम तो सर यही समझेंगे सर। हमने सर अभी आपको एक इमारत दिखाई सर, 5 सालों से क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था उसको देखना? अगर वो हमारे वार्ड के यहाँ पे मेंबर थे या हमने उनको चुन के भेजा था आगे, तो उन्होंने सर सिर्फ एक ही काम किया है, बस अपना पेट भरना, बाकी जाएं सारे भाड़ में। सर यही काम किया है, बाकी मतलब ज़मीनी सतह पे कोई भी काम नहीं हुआ है सर। पहले जब रोड का काम यहाँ आया तो पहले जो ठेकेदार था ये डोडा का था,
उसने जब ब्लैक टॉप डाला, ब्लैक टॉप डाल के तो उसने ये आधा थोड़ा सा अधूरा रख दिया। कागजों में उसने पूरे 4 किलोमीटर का पैसा खा गया है। उसके बाद सर ये है कि मसला दूसरा आया, जब परसों जारगर साहब यहाँ आए तो उनको हमने बताया, मैंने कहा ये अधूरा क्यों तू कर रहा है, पूरा कंप्लीट करो काम, अगर ब्लैक टॉप डालना है तो कंप्लीट करो। कहता है इसका बिल निकल गया है, मुझे ये थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ है इतना ही मुझे है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। जितना भी पानी आता है वो उधर से भी नीचे लगा दिया मकानों के लिए, इधर से ड्रेन बनाई वहाँ तक, ये दिखता है ये दीवारें लगी हैं यहाँ तक, यहाँ से मस्जिद के लिए पानी लगा। ये ड्रेन किसने बनाई? ये बनाई इसी ने, जावेद साहब ने बनाई है, शायद इसी ने बनाई है। पहले तो बनाई उसने रशीद साहब ने, बोरू साहब ने, उसके बाद ट्रेंच तो दिया इसी ने। जावेद साहब ने इधर से ट्रेंच निकाले, पानी का निकास यहाँ तक लिया, इसके बाद यहाँ से नीचे इन्होंने पानी डाल दिया, इधर बनाया छोटा सा वो कलवट बोलते हैं उसको, शटरिंग उसके बीच में अभी लगी है, शटरिंग भी वहीं पर है और बिल निकाल के पानी जाता है ऊपर से। अजीब सी बात है कि यहाँ पे जो जेई आते हैं जो उनको ये नज़र नहीं आता कि भाई साहब काम को किस तरीके से देखा जाता है। शटरिंग अभी तक यहाँ पे लगी हुई है, लोग कह रहे हैं, और अभी तक उसका बिल भी ठेकेदारों को निकाल के दे दिया है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो खुद इसमें जिम्मेवार हैं, चाहे वो जेई हों। अगर यहाँ पे कोई ट्रेंच बना या कोई नाली बनी, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि शटरिंग पहले लगी हुई है, उसे उखाड़ा भी नहीं गया और बिल को पास कर दिया गया, नहीं कहीं ना कहीं, और पानी उसमें से नहीं आता होगा। पानी उसमें से नहीं आता सर, नहीं पानी जाता है रोड के ऊपर से, वो निकलता है इधर से, देखो ये डंगा निकल गया, मस्जिद के लिए पानी उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर? उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर, बस पैसा निकालने का काम है, और मतलब भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए। सर हमारी डीसी साहब से सर हमारी यही गुजारिश है, डीसी साहब से सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाए सर। और सर हम डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए जिसके तहत हमारी पंचायत, खास करके पंचायत डुडवाड़ की जो है इंक्वायरी की जाए। सर यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं वो ज़मीनी सतह पे एक भी काम नहीं है सर, एक भी काम नहीं है सर, ज़मीनी सतह पे कोई भी काम नहीं है। आप सर यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक पार्क भी आई थी, वो भी यहाँ पे मतलब ज़मीनी सतह पे है ही नहीं कहीं। हमें तो यहाँ तक पार्क का पैसा आया निकल गया, ऐसा है पैसा सर निकल गया है, वो खा भी लिया है सर, निकल के वो हाजम हो गए, तो बस यहाँ पार्क शार्क कहीं भी नहीं है। बाकी सर कुछ लोगों ने यहाँ पे मटेरियल भी डाला था, मटेरियल लोगों ने डाला, लेकिन पैसा किसी और के अकाउंट में चले गया। ये काम जो है जिन ठेकेदारों को दिया गया वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।